जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में अपन डिटेल लेंगे और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, सो पहले एक बात कर लेते हैं, संपर्क बल होता है क्या। ओके, तो दो संपर्कित, मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, दो संपर्कित सतहों के मध्य लगने वाला बल, यानी कि दो बॉडी होगी, उनके टचिंग, जैसे वो टच होगी, उनके जो पृष्ठ होंगे, जो सतह होंगी, उनके बीच में जो लगने वाला जो बल होगा उसे अपन संपर्क बल कहेंगे। लगने वाला बल संपर्क बल कहलाता है। संपर्क बल कहलाता है। ओके, ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अच्छा, ये जो संपर्क बल होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, उस पे आधारित है। तो ये भी लिखोगे आप, यह बल क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। ओके, नियम का पालन करती है, नियम पर आधारित है, एक ही बात है। तीसरी बात, इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला प्रकार, यह सतह के एक तो लंबवत लगेगा, सतह के लंबवत लगेगा। ओके, और सेकेंड हो जाएगा सतह के अनुदिश या समांतर, सतह के अनुदिश या आप समांतर बोल सकते हो, जो कि एक तरह का घर्षण बल है। सतह के अनुदिश और समांतर लगेगा, वो घर्षण बल है। लेकिन यहाँ पे जो अपन बात करेंगे संपर्क बल की, तो इस तरह से बात करेंगे, जैसे कि ये कोई परावर्तक पृष्ठ है ना, इसमें कोई एक बॉडी रख रखी है M1, और या इसके जस्ट इसके टच में है M2। ओके, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है, ये मेरी M2 है। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, ये मेरा FC होगा, यानी कि संपर्क बल होगा, संपर्क बल होगा। तो इस तरह से अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, इस पे इसके बारे में पढ़ रहे। घर्षण बल अलग है, घर्षण बल के बारे में नीचे बात की जाती है, उसके सरफेस पे। यहाँ पे दो बॉडी के अटैच में बात की जाती है। ओके, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इस पे बात करते हैं। तो अपन संपर्क बल के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, इसके केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकेंड। ओके, सो केस फर्स्ट। ओके, केस फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये कोई सरफेस है और ये M1 और ये हो गया अपना M2, दो मास की दो बॉडी रख रखी है और अपन इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये अच्छा, एक काम करते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों साथ में रखते हैं ना, उससे रिलेटेड ही ज़्यादा कुछ डिफरेंस है। यहाँ मैं बीच में लाइन डाल देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं केस सेकंड। ओके, इसमें भी डायग्राम हो जाएगा, ये वाला, ये हो गया सरफेस, ठीक है, और M1 इधर हो गया और ये हो गया M2। पहले फोर्स लेफ्ट हैंड साइड से लग रहा था, अब कहाँ से लगाएंगे अपन? राइट हैंड साइड से फोर्स। ओके, तो ये है। अच्छा, कॉन्टेक्ट फोर्स लग कहाँ रहा है? इस पॉइंट पे, ये यहाँ पे लग रहा है, तो FC लिखेंगे संपर्क बल, संपर्क बल कैसे लिख सकते हो? यहाँ कहाँ लग रहा है? इस पॉइंट पे
लिखोगे संपर्क बल, संपर्क बल और ब्रैकेट में लिखोगे FC। ये सिचुएशन दे रखी है केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड में। ओके, तो पहले अपन क्या कर रहे हैं इस सिचुएशन में, M1 इधर से फोर्स लग रहा है तो M2 फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो कांटेक्ट फोर्स है वो वहाँ पे M2 पे शो कर रहा है। ओके, लेकिन इसमें क्या है, M2 पे उधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे M1 वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स शो करेगा। तो इसके कुछ डिटर्मिनेशन है वो अपन देख लेते हैं, कुछ पॉइंट हैं वो अपन देख लेते हैं। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात ही करेंगे अपन। F12 इज इक्वल टू माइनस F21, सेम एज वेल इधर भी यही होगा। चलो पहले इधर बात कर लेते हैं ना। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे F12 का, और F21 यानी F12 और F21 का जो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ऑल ओवर किसके इक्वल आएगा, FC के। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन सरफेस के साथ जो प्रोड्यूस हो रहा है उस एक्सेलरेशन को अपन को शो करना पड़ेगा। जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और कितने मास बॉडी है, हाउ मेनी मास ऑफ बॉडी, तो उसको अपन लिख लेंगे। तो त्वरण A इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, एक्सेलरेशन। ओके, फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्या कहेगा, अब अपन को कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालनी है, कितना कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। तो उस कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे बढ़िया ये कीजिए कि जितना फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, जितना फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, उस बॉडी कौन सी बॉडी पे लग रहा है और कितने मास है, अपॉन इनटू तो जितना फोर्स लग रहा है उससे मल्टीपल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो आप क्या लिखोगे, अब देखो इस वाली सिचुएशन में M2 पे कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, कहाँ से, M1 बॉडी M2 से कांटेक्ट हो रही है। तो संपर्क बल अपन लिखेंगे नीचे, संपर्क बल FC कहाँ पे लग रहा है, M2 पे अप्लाई हो रहा है। दोनों बॉडी M1 प्लस M2 और जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उससे मल्टीपल कर लो, आपका कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू F। अभी न्यूमेरिकल करेंगे कुछ ही देर बाद तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू F। अब देखिए इसमें भी बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, इसमें कोई, ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए F पे क्या करना आपको। इधर भी लिख लेते हैं अपन छोटे छोटे से। F12 इज इक्वल टू माइनस F21। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जो इधर लिखा वो का वो इधर भी लिख दो। F21 इज इक्वल टू F12 और इसका ऑल ओवर हो जाएगा FC। ओके, त्वरण की वैल्यू क्या जाएगी, त्वरण A इज इक्वल टू F M1 प्लस M2। देखो दोनों में त्वरण सेम निकलेगा, है ना, दोनों में त्वरण सेम निकलेगा। फोर्थ वाली संपर्क बल वाली कंडीशन लिख लेते हैं। संपर्क बल जिसको अपन FC कहते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ लग रहा है, उधर से फोर्स लग रहा है तो M1 पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू FC। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस तरह से आपको ये करना है। ओके, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड, ये डिफरेंस है, आपको इधर से लेके चलना है। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके,
स्क्रीन पे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। 3 ऑब्जेक्ट है जिनके मास m1, m2, m3 रेस्पेक्टिवली 10 kg, 20 kg और 30 kg ए बी सी पोजीशन पे हैं और उस पर 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा, एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, और एफ ए बी यानी इस पॉइंट पे कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी और एफ बी सी पर कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको त्वरण निकालना है और त्वरण का आपको फॉर्मूला पता है। सोल्व कर दे इसको। सोल्व त्वरण यानी कि ए क्या होता है, एफ अपॉन एम। ओके, एक्सेलरेशन फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, टोटल लिख लेंगे। चलो एक बार और लिख लेते हैं, m1, m2 और m3 120 न्यूटन है। कितना हो गया, 10, 20, 30, यानी कि अपना एक्सेलरेशन आ गया 120 अपॉन 60। ओके, ये आ गया 30, 60 हो गया, और ये आ गया अपना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये अपना एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत, आप इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देन चलो इसके नीचे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब अपन को कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालनी है, एफ ए बी। एफ ए बी, अच्छा एफ ए बी कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ समझना होगा आपको। एफ ए बी इस फोर्स के टच में, इस ए बी के टच में कौन कौन है, F2 और M3। तो ऑल ओवर F इक्वल टू एम ए होता है, अपन को पता है F इक्वल टू एम ए होता है। लेकिन इस m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 प्लस m3 a। ओके, अब यहाँ पे पुट कर दो आप, एफ ए बी m2 प्लस m3 कितना है, m2 अपने पास 20 है, m3 कितना है 30 है, और a कितना आया अपने पास 2 आया। तो ऑल ओवर रिजल्ट क्या हो जाएगा अपना, एफ ए बी इक्वल टू 50 इंटू 2, यानी कि एफ ए बी यानी कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। अच्छा, आपको अगर एक चीज़ याद आ रही हो, मैंने आपको जब डोरी वाले क्वेश्चन कराए थे, तो डोरी वाले क्वेश्चन से भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। वहाँ टेंशन की बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑल ओवर जब अपन ये भी निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है m2 प्लस m3। चलो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स होगा एफ ए बी में, फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, m2 प्लस m3, चेक कर लेते अपन, सही एक नहीं है, m2 प्लस m3 m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू f, ये वाले फॉर्मूले की चेक कर लेते हैं अपन एक बार। ओके, m2 प्लस m3 कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, 50, तो ये आ रहा है 60, 50 अपॉन 60 इंटू 120, तो ये हो गया 2, 50 को 2 से करेंगे 100। बिल्कुल, आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। इसको आप MTR कर लेना, मैं तो रटूंगा। ओके, दैट इज क्लियर। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन FBC की वैल्यू निकालते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। FBC की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से करते हैं, है ना, FBC की वैल्यू, इसको क्लीन कर देते हैं पूरा। FBC की वैल्यू क्या हो, ओके, सो FBC, ए भी निकल गया, BC की बात करेंगे। अच्छा, BC के कौन कॉन्टेक्ट में, M3, ओनली M3 कॉन्टेक्ट में, तो क्या लिखोगे M3A। क्या लिखोगे, पहले तो M में फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कौन कॉन्टेक्ट में, M3A। तो FBC, M3 की वैल्यू क्या है, M3 की वैल्यू क्या है 30,
30 और ये 2 आया था तो कितना आ गया 60 न्यूटन। FBC कितना आया 60 न्यूटन। इसका वापस आप फॉर्मूला बनाओ तो क्या हो जाएगा, एक बार आप इसको देख लो। ओके, ये क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है FBC के लिए M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू टोटल फोर्स। ओके, ये वाला फॉर्मूला दे रहा हूँ, यहाँ पे सोल्व करो, इससे भी चेक कर लेते हैं। M3 कितना है 30, ये कितना आ गया M1 प्लस M2 प्लस M3 10 20 30 60 हो गया इंटू 120, ये आ गया 2 और ये आ गया अपना 60 न्यूटन, ये रहा। ओके, तो इस तरह से आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। आप ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो और ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके बाय।